अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बिल्कुल ब्रांड लुक में तैयार करेंगे कि हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार होने के बाद ब्रांड लुक में तैयार होगी। तो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच और 2 पॉइंट ली है डबल फोल्डिंग में, और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ स्लिट की 10 इंच ली है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। अब इसके डबल फोल्ड रखते हुए इसकी बंद वाली साइड पर मैं यहाँ 2 पॉइंट पर सारे निशान लगाऊंगी। यहाँ आप चौड़ाई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आप रखना चाहें, लेकिन मुझे पट्टी को ज़्यादा चौड़ाई में तैयार नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ इसे 2 पॉइंट का मार्जिन दे रही हूँ। तो 2 पॉइंट का मार्जिन सारी लेंथ में हम देते हुए स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद यहाँ बिल्कुल देखिए निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद इसके नीचे भी देखिए मैं 2 पॉइंट का मार्जिन दूंगी और नीचे से मैं इसे स्क्वायर शेप दे लूंगी, क्योंकि हमने इसे नीचे से जब कट करना है तो इसे स्क्वायर शेप में कट करना है। अब ये सारा मार्जिन तो हमने देखिए निशान लगा लिए हैं। अब हमने बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन रखने हैं, तो यह मार्जिन मैं जो रख रही हूँ, मैंने यहाँ मार्जिन हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाए हैं। आप इस मार्जिन को भी कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। अब तमाम निशान लगाने के बाद यहाँ भी स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद यहाँ से हम इसे नीटली कट कर देंगे। तो पहले हम इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे, फिर फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को अंदर वाली साइड से कट करेंगे, और अंदर वाली साइड से कट करने के बाद नीचे से हमने देखे जो स्क्वायर शेप 2 पॉइंट पर लगाई थी, बिल्कुल एज टू एज हम ऐसे ही उसे स्क्वायर शेप को कट करने के बाद हमारी पट्टी की फाइनल लुक कुछ ये आई है। अब हमने इस पट्टी को तैयार करना है। तो तैयार करने से पहले हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को जो मेजरमेंट हम लेंगे, यहाँ मैं नेक की चौड़ाई देखे 3.5 इंच ले रही हूँ, और लंबाई भी मैं यहाँ 3.5 इंच लूंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा बाद में चौड़ाई में कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा वो आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन टोटल नेक हम यहाँ जब शर्ट पर तैयार करेंगे तो वो 3 इंच पर ही तैयार होगा, और हमारी लेंथ भी देखें 3 इंच पर ही आएगी। अब ऐसे तमाम निशानों को मिलाते हुए स्क्वायर शेप देने के बाद इसके अंदर खूबसूरत सी हम राउंड शेप को दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन देना है, तो यहाँ मैं बाहर वाली साइड पर भी मार्जिन हाफ इंच से देखें 1 पॉइंट पर दे रही हूँ। आप यहाँ 1 इंच का भी दे सकते हैं, 1.25 इंच का भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी कि आपने मार्जिन कितना देना है। ऐसे ही देखिए हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर सारे राउंड में हम निशान लगा देंगे, और फिर निशानों को भी आपस में मिलाकर एक और खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा कर देंगे, और फिनिशिंग से हम अपने नेक को कट कर देंगे। तो पहले हम बाहर वाली साइड से इसे कट करेंगे, और फिर फिनिशिंग से हम नेक को अंदर वाली साइड से कट करेंगे। तो कट करने के बाद हमारे नेक की कुछ ये फॉर्म आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत। और देखें टोटल इसके ऊपर से लेंथ 7 इंच पर है, लेकिन तैयार हमने यहाँ 6 इंच का ही करना है। अब हमने देखें नेक भी कट कर लिया और पट्टी भी तैयार कर लिया। अब बारी आती है ना स्टिच करने की। तो सबसे पहले हम पट्टी को तैयार करेंगे। तो हम यहाँ शर्ट लेंगे और शर्ट के मिड में निशान लगाएंगे। हमने पट्टी को डायरेक्ट शर्ट पर अटैच करना है। तो मिड में निशान लगाते हुए हम पट्टी के ऊपर नेक हमने 3.5 इंच का देखे कट किया था, तो यहाँ मैं देखे तकरीबन 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ लेंथ वाली साइड पर। 3.25 इंच पर निशान लगाते हुए वहां हम चाक से निशान लगाएंगे, और चाक से निशान लगाने के बाद पट्टी को ऐसे रखते हुए बिल्कुल मिड में देखिए नीचे से हम मिड के साथ रखेंगे, और ऊपर से अपने अकॉर्डिंग बैलेंस रखते हुए इसे सारा अच्छे से रखते हुए आयरन से इसे सेट कर देंगे। ये हम डायरेक्ट शर्ट पर अटैच कर रहे हैं पट्टी, क्योंकि इससे हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। आप अलग फैब्रिक पर भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर शर्ट पर बनाएंगे तो इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। और बनने के बाद देखिएगा नेक कितना खूबसूरत और कितना नीट तैयार होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो अब देखें हमने सारी पट्टी को अटैच करने के बाद इसके सेंटर में बिल्कुल मिड पर हल्का सारा नोचेस लगाते हुए उसके सीजर की मदद से बिल्कुल मिड से हम कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और नीचे भी वी की शेप में कट कर देंगे, और ऊपर से भी देखें जो इजाफी मार्जिन है दोनों तरफ वहां हम कट करेंगे, ताकि ये इजीली अंदर की तरफ टर्न हो सके। अब यहाँ इजाफी फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए मैं यहाँ ये देखिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूंगी, और नीचे से ग्लू स्टिक लगाते हुए फिर हम लेंथ वाली साइड पर पहले एक तरफ से इसे कवर करेंगे अंदर वाली साइड पर, और फिर दूसरी तरफ देखेंगे एजेस बहुत ही नीटनेस के साथ अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे। यहाँ आपके पास अगर ग्लू स्टिक नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास जो भी इजीली ग्लू अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे नीट लुक दे सकते हैं। तो देखें आप ये एजेस बाद में कैसे कवर होंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये एजेस भी बाद में कवर हो जाएंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हम डायरेक्ट शर्ट पर अगर ऐसे बनाएंगे पट्टी को तो ये बाद में खुल ना जाए या खराब ना हो जाए, तो नहीं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब फिनिशिंग से हमारी पट्टी तो देखे तैयार हो गई। अब पट्टी में नीट लुक देने के लिए हमने जो सेंटर में इसके पट्टी अटैच करनी है वो मुझे देखे यहाँ ब्लैक कलर में इस्तेमाल करनी है। तो मैंने यहाँ देखे ब्लैक कलर की पेपर पेस्टिंग ऑलरेडी मैंने 1-1 इंच की कट की हुई थी। 1-1 इंच की पट्टी को कट करेंगे और दोनों तरफ इसे फैब्रिक में रैप कर देंगे। तो फैब्रिक में दोनों तरफ रैप करने के बाद अब एक तरफ से देखें ये पेस्ट है, दूसरी तरफ से जहाँ से खुली हुई है वहां भी हम रैंडमली सारा ग्लू स्टिक को लगाते हुए इसे अच्छे से देखे फिक्स कर देंगे। दोनों तरफ से फैब्रिक हमारा फिक्स
फिक्स हो गया। लेकिन पट्टी को हमने जब शर्ट पर अटैच करना है तो जो पेपर पेस्टिंग वाली साइड है वो हमने फ्रंट वाली साइड पर रखनी है और जो रफ साइड है वो हमने बैक वाली साइड पर रखनी है। लेकिन यहाँ पट्टी देखें हमारी खूबसूरत सी दोनों तरफ से फैब्रिक में रैप हो गई है। अब ये पट्टियों को हम नेक पर अटैच करने हैं तो नेक पर अटैच करने के लिए हम शर्ट को उल्टा रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर हल्का हल्का यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। तो हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाते हुए पट्टी को लेंगे और पट्टी को बिल्कुल नीचे से तकरीबन 2 पॉइंट जितना मार्जिन नीचे की तरफ छोड़ेंगे और बाकी पट्टी को देखे हाफ पट्टी में सेट कर देंगे। यहाँ हम सिर्फ हाफ पट्टी को वहां सेट करेंगे और हाफ पट्टी को दूसरी तरफ सेट करेंगे। यूं ये 1 इंच की पट्टी थी हमारी, दोनों सेंटर में हम देखें इसे बिल्कुल दोनों तरफ से सेट करते हुए पीछे वाली साइड से देखिए इसके सारे एजेस कवर हो गए हैं, जिन्हें बाद में हमें हैंड स्टिच करके अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बैक की फिनिशिंग भी बहुत ही खूबसूरत और नीट हो गई है। अब ये पट्टी हमारी अटैच हो गई है। हमने ऊपर से स्लिट को देखिए यहाँ खुला रखना है, आप चाहें तो सारा बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2.5 इंच का ऊपर से डिस्टेंस छोड़ूंगी क्योंकि स्लिट में 2 इंच का खुला रखूंगी, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब इससे नीचे हमने स्लिट को बंद करना है तो स्लिट को बंद करने के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और नीचे हल्का हल्का देखिए किनारे किनारे पर गिलू को लगाऊंगी और गिलू को लगाते हुए यहाँ मैं 1 इंच चौड़ाई में देखें फैब्रिक की एक और इजाफी पट्टी लूंगी और ऊपर से इसे 1 इंच ऐसे देखिए अंदर की तरफ कवर कर दूंगी। अब जिस साइड से हमने कवर किया है ये नीचे वाली साइड पर रखेंगे और फिनिशिंग वाली साइड ऊपर वाली साइड पर रखते हुए अच्छे से जहां हमने रैंडमली गिलो को लगाया था उसके ऊपर रखेंगे और स्लिट को आपस में बंद कर देंगे। यहाँ देखिए स्लिट खुला हुआ था तो कितनी फिनिशिंग और नीटनेस के साथ ये बंद हो गया। नीचे से इजाफी फैब्रिक सारा हम रिमूव करेंगे और अब पट्टी को नीट लुक देकर साइड पे कर लेंगे। अब हमने जो नेक कट किया था उसे हम लेंगे और रैंडम फैब्रिक लेते हुए उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से इसे यहाँ आयरन करके पेस्ट कर देंगे। तो अच्छे से पेस्ट करने के बाद जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम फिनिशिंग के साथ यहाँ कट कर देंगे। जस्ट 2 पॉइंट का फैब्रिक हम रखेंगे जो कि इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी, हमें कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी। अब देखिए सारा फिनिशिंग से कट करने के बाद जो हमने एजेस रखे थे उन्हें अंदर की तरफ फिनिशिंग से कवर करने के लिए यहाँ भी मैं सेम गिलो स्टिक को इस्तेमाल करूंगी। गिलो स्टिक को इस्तेमाल करते हुए सारा इजाफी फैब्रिक नीटली अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी। यहाँ आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि नेट टर्न होने के बाद अंदर की साइड पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल ईजी मेथड है कि आप ऐसे गिलो स्टिक लगाएं और आयरन लगाते हुए इसे ऐसे बिल्कुल फाइनल लुक दे लें। अब इसे ऐसे डबल करेंगे और इसका मिड अच्छे से बनाकर इसे आयरन से क्रीज बिठा लेंगे। क्रीज बिठाने के बाद इसे सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने अपने नेक पर तैयार करना है। तो नेक को तैयार करने के लिए इसे 2 पार्ट में हम तैयार करेंगे क्योंकि हमने नेक को नीचे से खुला रखा हुआ है। तो हमारी पट्टी तैयार होने के बाद देखिए कुछ इस फॉर्म में तैयार हुई। यहाँ हमने देखे बूट पाइपिंग कितने आसान तरीके से लगा ली है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम पट्टी अपनी को पहले स्टिच करेंगे। पहले हम पट्टी को स्टिच करेंगे तो यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर हम फाइनल स्टिच लगाएंगे जिससे हमारी पट्टी भी फिनिशिंग से स्टिच हो जाएगी, हमारे नेक की फिनिशिंग भी बिल्कुल मुतासर नहीं होगी। सारी पट्टी को स्टिच करने के बाद ऐसे ही नीडल को हम बाहर की तरफ ले जाएंगे नेक वाली साइड। अब देखिए सारी पट्टी स्टिच होने के बाद अब ऊपर से जो नेक हमने अटैच करना है, नेक अटैच करने से पहले हम इसे सेंटर से देखें कट करेंगे और 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारी पट्टी देखें नीचे से 2.5 इंच की हमने खुली रखी है। तो खुली रखने के लिए इसे हम अलग अलग से नेक को तैयार करेंगे। तो अलग अलग से तैयार करने के लिए पहले हम शर्ट को ऐसे 2 हिस्सों में कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ अब हम नेक को अटैच करेंगे। लेकिन नेक को हमने टोटल चौड़ाई में तैयार करना है 6 इंच पर, लेकिन हमने कट इसे किया था 7 इंच पर क्योंकि हाफ इंच हमने दोनों तरफ से यहाँ इजाफी रखा था जो कि हमारा यहाँ अब कवर होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम नेक की मेजरमेंट लेंगे और बिल्कुल मिड में 3 इंच पर निशान लगाते हुए दोनों तरफ हम देखें 3-3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चाक से लाइन अप कर देंगे ताकि हमारे पास निशान आ जाए कि हम अपने नेक को यहाँ फिक्स करेंगे और बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने नेक को तैयार करेंगे। बिल्कुल खूबसूरत सा नेक हमारा तैयार होगा। अब नेक के एक पार्ट को लेंगे और इसे उल्टा रखते हुए रैंडम इसके ऊपर गिलू को लगाएंगे और गिलू को लगाते हुए जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ सिलाई का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वहां से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे अच्छे से नेक को रखते हुए इसे हम यहाँ अच्छे से रखते हुए अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली हाफ इंच इजाफी बाहर की तरफ चला जाएगा जिसे हम बाद में कवर करेंगे। और हमारी नोक देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत नोक बनती है। जो मेरी बिगनर्स बहन है जिनसे मुश्किल होती है नोक बनते वक्त, अगर वो ये मेथड इस्तेमाल करती हैं तो बिल्कुल ये इजी मेथड है, बहुत ही खूबसूरती के साथ उनकी नोक भी बैलेंस के साथ बनकर तैयार होगी और कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ना इसकी चौड़ाई में फर्क आएगा ना लंबाई में, बिल्कुल इक्वल एक जैसा हमारी पाइपिंग और नेक बनकर तैयार होगा बिल्कुल ईजी और खूबसूरत तरीके के साथ। अब दोनों तरफ से हमने नेक को देखिए अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली सेंटर से हाफ इंच का डिस्टेंस देखिए इकट्ठा हो गया। अब ये हमारे अब हम इसे स्टिच में कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से फिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो यहाँ हम देखिए इसे अलग अलग कर लेंगे ताकि स्टिच करते वक्त हमें आसानी रहे। बिल्कुल अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए हम यहाँ सिलाई को लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद देखेंगे इसको अंदर से इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे जो हम इजीली अंदर की तरफ कवर करेंगे। तो सारा देखिए पहले एक तरफ से नेक को कट करेंगे फिर फिनिशिंग से दूसरी तरफ से कट करेंगे और अब जो हाफ इंच का फैब्रिक हमने रखा था वो नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न हो तो यहाँ हम यहाँ सारे नोचेज लगाएंगे। तो सारे नोचेज
लगाएंगे, गहरे हम नोचेस लगाएंगे, लेकिन नोचेस लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हम सिलाई को यहाँ कट नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। अब सारे नोचेस लगाने के बाद यहाँ देखें हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो नोक है हमारी ये खूबसूरती से बन जाए। तो यहाँ मैं आपको देखें ऐसे नोक अंदर की तरफ टर्न करके दिखाती हूँ कि कितनी नीट और कितनी परफेक्ट हमारी नोक बनकर तैयार हुई है। यह हाफ इंच का डिस्टेंस जब आप अंदर की तरफ देखें, फोल्ड करेंगे और इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो इसकी फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी, बिल्कुल नीट। लेकिन हम यहाँ पहले नीटनेस वाली सिलाई भी नेक के ऊपर लगाएंगे, इससे हमारा नेक देखें बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाता है और नेक की फिनिशिंग भी बढ़ जाती है। तो यहाँ देखें सिलाई लगाते वक्त आप ये जो हाफ इंच का डिस्टेंस हमने रखा था इसे अंदर की तरफ ऐसे टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ इसकी नोक जो रेब में बाहर की तरफ आ रही थी वो मैंने कट कर दी है, आप भी इसे कट कर लीजिए, फिर ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो नहीं होगी और इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब ऐसे इसे अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे स्टिच लगा देंगे तो बिल्कुल स्टिच लगाने से ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने की वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी जब हम इसे हैंड स्टिच करेंगे और फाइनल लुक देंगे। तो अच्छे से देखिए अपनी पाइपिंग के अकॉर्डिंग इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करते हुए जब इसे ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब ये देखिए इसकी फिनिशिंग आप बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। अभी कहीं से भी इसके एज बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में देखिए अंदर की तरफ आएगा। तो स्टिच लगने की वजह से देखें इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई। अब हम इसे आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद इसे हम देखें फिक्स कर लेंगे। बाद में हम सारे नेक को देखें हैंड स्टिच कर लेंगे, नीचे से स्लिट को भी आप हैंड स्टिच कर लेंगे और नेक को भी। लेकिन अगर आप यहाँ स्टिच लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाफ पैर के मार्जिन पे सारे नेक पर राउंड में और नीचे स्लिट में सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ये सारा नेक देखिए हमारा खूबसूरती से तैयार हो गया। इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए मैंने ये देखिए ये टसल हैंडमेड बनाए हैं जो कि मैंने बिल्कुल ये सिंपल थ्रेड की मदद से बनाए। 2 कलर में मैंने थ्रेड लिया और 2 कलर का थ्रेड इस्तेमाल करते हुए ये हैंडमेड लटकन मैंने खुद बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे और बिल्कुल ब्रांड्स वाला नेक हमारा तैयार हुआ। तो बिल्कुल सिंपली इसके साथ देखिए जो मैं बटन इस्तेमाल कर रही हूँ वो बिल्कुल सिंपल है, जो आम शर्टों पर लगे हुए होते हैं, ये आम लेसिस वाली दुकानों से मिल जाते हैं। तो देखिए ये बटन 2 मैंने लगाए हैं और नीचे ये देखिए ये ऐसे मैंने लटकन लगाया जो कि हैंगिंग की शेप में है। बेहद खूबसूरत लग रहा है, रियल में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।